Hello everyone and welcome back in our grammar session. Today we are going to start our unit 16 and it is about tenses. The tense of a verb refers to the time when the action takes place. Verbs have different tenses to show when things happen. वर्ब के डिफरेंट फॉर्म हमें ये दिखाते हैं कि हमने जो एक्शन की या तो कोई भी एक्शन हुई वो कब हुई. Verbs indicate three different times: present time, past time, and future time. There are three basic tenses: past, present, and future. Let's begin. First of all, the word tense is derived from Latin word tempus, which means time. A verb indicates the time of an action. Verb हमें action कब हुई ये इंडिकेट करते हैं. इवेंट और कंडीशन बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म. ए डिफरेंट फॉर्म हमें एक्शन प्रेजेंट में हुई, पास्ट में हुई कि फ्यूचर में हुई ये हमें इंडिकेट करते हैं. बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम मीन्स द वर्ब टेंसेस मे बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम. हमने ये तो देखा कि वर्ब के डिफरेंट फॉर्म हमें ये दिखाते हैं कि एक्शन कौन से टाइम पर हुई. पर हमारे बेसिक हमें तीन टेंस जो है हमें यहाँ पर सीखने हैं. फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस एंड थर्ड फ्यूचर टेंस. इसका मतलब कि वर्ब के फॉर्म हमें जो भी एक्शन है उसको इस तीन कैटेगरी में हमें दिखाते हैं कि एक्शन कब हुई. प्रेजेंट में हो रही है या पास्ट में हो चुकी है या फ्यूचर में होने वाली है. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस expresses an unchanging, repeated and reoccurring action or situation that exists only now. It can also represent a widespread truth. Present time हमें जो एक्शन अभी हो रही है जब हम बोल रहे हैं मीन्स हमारे प्रेजेंट टाइम में वो एक्शन अभी हो रही है या तो फिर कोई ट्रूथ हो तो हम उसे प्रेजेंट टेंस में यूज उस वक्त हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. पास्ट टेंस. पास्ट टेंस expresses an action or situation that was started and finished in the past. पास्ट टेंस हमें क्या एक्सप्रेस करता है कि एक्शन या तो जो सिचुएशन है वो पास्ट में स्टार्ट हुई थी और फिनिश भी हो चुकी है, दैट इज पास्ट टेंस. फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट विल अकर इन द फ्यूचर. यहां पर हमने देखा कि प्रेजेंट मीन्स अभी हो रही है, फ्यूचर जो होने वाली है अभी हुई नहीं है, और पास्ट जो कंप्लीट हो चुकी है, जो पास्ट टाइम में स्टार्ट हुई थी और फिनिश भी हो चुकी है. उसके लिए हम वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज करते हैं. फ्यूचर मीन्स अभी एक्शन ना तो कंटिन्यू है ना हो चुकी है पर अभी फ्यूचर में होने वाली हो, इसके लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं. बेस्ड ऑन एस्पेक्ट्स, वर्ब tenses may also be categorized according to aspects. Aspect refers to the nature of the action described by the verb. There are four aspects. हम कोई भी सिचुएशन दिखाने के लिए
वर्ब के जो भी टेंस फॉर्म यूज करते हैं वो हम इस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, indefinite मीन्स सिंपल टेंस. कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव भी उसे बोल सकते हैं और कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं. और परफेक्ट, उसे हम कंप्लीट भी कह सकते हैं. परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि आपको इस वक्त हमारे चैप्टर में कोर्स में नहीं है, पर हम इसके साथ साथ इसका नॉलेज भी लेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे. अभी के लिए हमें सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस, इसके बारे में हमें जानना है. इनडेफिनिट टेंस मीन्स सिंपल टेंस. तो हम उस किसको सिंपल टेंस बोलते हैं? द थ्री indefinite tenses, यहाँ पर थ्री मीन्स प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. इन सभी को सिंपल टेंस में हम कैसे करेंगे? द सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल टेंसेस describe an action but do not state whether the action is finished. सिंपल टेंस हम कब यूज करते हैं? जब जो एक्शन को डिस्क्राइब करता है पर ये नहीं बताता कि वो एक्शन खत्म कब हुई. कंटिन्यूअस टेंस, द थ्री कंटिन्यूअस टेंसेस, यहाँ पर भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से हम इनकम्प्लीट टेंस और प्रोग्रेसिव टेंसेस भी कहते हैं, जो डिस्क्राइब करता है क्या? डिस्क्राइब एन अनफिनिश्ड एक्शन. जो एक्शन अभी स्टार्ट है, कंटिन्यू है. जब हम बोलते हैं उस वक्त जो एक्शन कंटिन्यू हो, उसके लिए हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, पर वो फिनिश नहीं हुई है, अनफिनिश्ड है. परफेक्ट टेंसेस, द थ्री कंप्लीट टेंसेस, यहाँ पर कंप्लीट मीन्स परफेक्ट टेंसेस डिस्क्राइब्ड अ फिनिश्ड एक्शन, जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी और पास्ट में ही खत्म हो चुकी है. अभी उसका प्रेजेंट टाइम के साथ कोई कनेक्शन नहीं है. ऐसी चीजों के लिए, ऐसी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट के बारे में अब हम जानते हैं. जो एक्शन पास्ट में कब की खत्म हो चुकी हो, ऐसी एक्शन. और वो भी कंटिन्यूअस टेंस मीन्स टू combine the complete tense and the incomplete tenses to describe an action which was in progress and then finished. पास्ट में जो एक्शन प्रोग्रेस में थी, कंटिन्यू थी, हम कोई परफेक्ट कोई टाइम इंडिकेट करते हैं कि इस समय पर वो एक्शन कंटिन्यू थी, मीन्स पास्ट का टाइम सजेस्ट करते हैं. जब वो कंटिन्यू हो रही थी, तब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. देयर आर 12 पॉसिबल वर्ब टेंसेस. Verb tenses means here tenses we have main three basic tenses: present, past, future. प्रेजेंट टेंस में हमें सीखने हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. पास्ट में सिंपल पास्ट टेंस, indefinite means simple, past continuous tense, past perfect tense. और फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस. लेट वी सी. फर्स्ट ऑफ ऑल, द रूल्स ऑफ टेंसेस. जब भी हम कोई टेंस, कोई एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं कि वो कौन से टाइम पर हुई, तब हमें वर्ब के डिफरेंट फॉर्म का यूज करना पड़ता है. हियर इज अ लिस्ट ऑफ रूल्स ऑफ दिस टेंसेस. सिंपल टेंस
कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव मीन्स कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस। ये टेंस सिर्फ हमारे नॉलेज के लिए, अभी ये आपको 5th में आएगा पर अभी 4th में नहीं। दैट मीन्स सिंपल, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट, इन तीनों को हम हमारे बेसिक जो 3 टेंसेस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के साथ कनेक्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसका फॉर्मूला है, पहले तो सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पर हमें वर्ब के डिफरेंट फॉर्म का यूज करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म यूज होगा, यानी कि V1। वर्ब फॉर्म का भी आपको चैप्टर आएगा, V1, V2 और V3। जो उसका रूट फॉर्म है वो, फिर उसका पास्ट फॉर्म जिसके पीछे हम ed लगाते हैं, कहीं में सब में अलग अलग फॉर्म होता है, जिसके भी रूल्स हैं वो हम हमने हमारे नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। फिर V3 फॉर्म का यूज परफेक्ट टेंस में ही होता है। सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि V2। सपोज यहाँ पर प्ले है वर्ब हमारा, तो राम प्ले, प्लेस, सॉरी थर्ड पर्सन हो तो वर्ब को s और es लगता है, यहाँ पर है ऑलरेडी। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वर्ब को s और es लगेगा, राम प्लेस। हियर सब्जेक्ट और V2 मीन्स राम प्लेड। सिंपल फ्यूचर टेंस, राम विल प्ले। यहाँ पर जब भी फ्यूचर का यूज हो तो विल और शैल और उसके साथ V1 ओरिजिनल वर्ब का फॉर्म यूज होगा। अभी के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। The simple present tense is used to describe an action or event or condition that is occurring in the present at the moment of speaking or writing. जो एक्शन अभी प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू हो, जिसकी इफेक्ट अभी कंटिन्यू हो, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। आई स्पीक इंग्लिश एवरी डे। यहाँ पर एवरी डे उसका कीवर्ड है। इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब भी हम यूज करते हैं तो सेंटेंस में इस तरह के कीवर्ड्स होते हैं, एवरी डे, ऑलवेज, ऑफन, एवरी वीक, यूजुअली, नेवर। इन सभी वर्ड्स, कीवर्ड्स मोस्ट ऑफ सेंटेंस में बैक साइड हमें देखने को मिलते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम कब करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम हमारी जो डेली हैबिट हो उसके लिए करते हैं। जो हमारी हैबिट है, हम हर रोज वो चीज करते हो, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। फिर जनरल ट्रूथ हो, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। और जो नजदीक में फ्यूचर टाइम में पर तुरंत ही अगर स्टार्ट होने वाली हो, तो उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। पास्ट टेंस में भी हम हमारा पहला टेंस सीखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। रेस्ट हम हमारे दूसरे सेशन में सीखेंगे। अभी के लिए सिंपल पास्ट। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस देख लिया, जिसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब का रूट फॉर्म यानी कि V1 यूज होता है। तो सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट के साथ V2 का यूज होता है। सिंपल पास्ट टेंस, द सिंपल पास्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन
or event or condition that occurred in the past. जो पास्ट टाइम में हो चुकी हो उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं. जो अभी अभी रिसेंट खत्म हो चुकी है उसके लिए. He bought a pair of shoes yesterday. Yesterday means जो एक्शन हो चुकी है. उसके कीवर्ड्स हैं yesterday, last month, last night, fortnight ago. यहां पर हम देख सकते हैं कि जो एक्शन हो चुकी है हमने खत्म कर ली उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं. ये सिंगल एक्ट जो पास्ट में खत्म हो चुकी है उसके लिए यूज होता है. द एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट, जो आपके पास्ट में एक्शन हो रही थी और खत्म हो चुकी है उसके लिए भी सिंपल पास्ट का यूज होता है. आपकी पास्ट टाइम में कोई हैबिट हो, अगर अब नहीं है पर पहले होती थी, वो सजेस्ट करने के लिए भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है. फ्यूचर टेंस, जिसके ये सारे टेंसेस हैं, जिसमें से आज हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज देखेंगे. सिंपल फ्यूचर टेंस. The simple future is used to refer to actions that will take place after the act of speaking or writing. Simple future tense का यूज कब होता है? हम जो बोल रहे हैं अभी पर एक्शन ना तो हो चुकी है ना अभी हो रही है, पर फ्यूचर टाइम में अभी कोई भी एक्शन होगी उसके लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं. अगर हम बोल रहे हैं तो उसके बाद वो एक्शन होने वाली है ये दिखाने के लिए. एक्शन दैट विल टेक प्लेस आफ्टर द एक्ट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग. हम बोल रहे हैं उसके बाद तुरंत ही अगर वो शुरू होने वाली हो, ऐसी एक्शन के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं. शी विल गो टू पेरिस टुमारो. I am going to read newspaper tomorrow. Tomorrow, next week, next year, ये उसके keywords हैं. So, here we end our session and we will meet in our next session with another rest tenses. So, goodbye everyone and take care.